नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है वीवीजी रामजी योजना, जिसने कि मनरेगा योजना इसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है, जिसे कि हम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी योजना भी बोलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ और लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़ भी बढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने इस लेवल की कोशिश ये करी है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा वीबीजी रामजी योजना। फुल फॉर्म क्या है वीबीजी रामजी का? वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। ये ग्रामीण रोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में अकुशल श्रम करने वाले परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देना और स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अगर हम बात करें रोजगार के दिनों की संख्या की, अब प्रति परिवार साल में 100 दिन के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का वैधानिक अधिकार दिया गया है। इसमें पूरा नाम अगर हम बात करें कि ये जो वीबीजी रामजी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके स्थान पर आया है ये योजना? इसने 20 वर्ष पुराने मनरेगा, आपने काफ़ी नाम सुना होगा मनरेगा योजना का, तो मनरेगा 2005 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आप 21 साल भी बोल सकते हो यहाँ पे। इसने 20-21 वर्ष पुराने मनरेगा 2005 को पूरी तरह से रिप्लेस या बोल सकते हो प्रतिस्थापित कर दिया है। अगर हम बात करें कि ये जो योजना है वीबीजी रामजी योजना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये शुरू किया गया है। प्रभावी तिथि की बात करेंगे, इसे भारत में पूरी तरीके से कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2026 इसकी प्रभावी तिथि है। इसने 20 साल पुराने मनरेगा 2005 को पूरी तरह निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया है। इसका विज़न क्या है एकीकरण का? यह योजना विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो वीबीजी रामजी योजना है, ये इसकी प्रभावी तिथि क्या है? 1 जुलाई 2026 है। और ये जो योजना है, इसका विज़न क्या है? इस योजना का विज़न है विकसित भारत एट 2047। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये जो योजना है, इसमें लागत और फंडिंग का अनुपात कितना है? तो अगर हम बात करें सामान्य राज्यों में, तो 60:40, ये आपने ध्यान रखना है। 60:40, मतलब 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए अगर हम बात करें, अनुपात कितना है? 90:10 है, मतलब 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। बेरोजगारी भत्ते की बात करेंगे, काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर यदि सरकार काम नहीं दे पाती है, तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको परीक्षा उपयोगी अन्य तकनीकी शब्दावली जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है वीबीजी रामजी योजना से, वो आपको बता देता हूँ। एक है वीजीपीपी, यानी कि विकसित भारत पंचायत योजना। इसके तहत गाँव में सूक्ष्म नियोजन किया जाता है। युक्ताधारा पोर्टल की बात करेंगे, ये भी इसी से संबंधित है। युक्ताधारा पोर्टल क्या है? योजना के तहत संपत्तियों और तालाबों, सड़कों की जियो टैगिंग और भूस्थानिक मैपिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला तकनीकी प्लेटफॉर्म है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थ्योरी से जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया इस योजना के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम एमसीक्यूज़ लगा लेते हैं और आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वीबीजी रामजी योजना का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, वीबीजी रामजी योजना का जो पूरा नाम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
VBG रामजी योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? तो VBG रामजी योजना जो है इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने रिप्लेस किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये कब से लागू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में ये लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में VBG रामजी अधिनियम पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, VBG रामजी अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन संचालित होता है? तो देखिए VBG रामजी अधिनियम जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नए VBG रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 125 दिन। नए VBG रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी योजना के तहत कितने दिनों का कार्य स्थगन कृषि बुवाई और कटाई के मौसम में दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी योजना का मुख्य लक्ष्य किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए विकसित भारत एट 2047। VBG रामजी योजना का जो मुख्य लक्ष्य है ये विकसित भारत एट 2047 दृष्टिकोण से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी योजना के तहत अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण अनुपात क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 60:40। ऊपरी मैंने आपको बताया था अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्त पोषण है वो 60:40 है। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए VBG रामजी योजना का केंद्र राज्य वित्त पोषण अनुपात क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 90:10। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर कितनी तय की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 300 रुपये प्रतिदिन। VBG रामजी योजना के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो 300 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, VBG रामजी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो देखिए किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम में धन आवंटन के लिए किस फॉर्मूले का प्रस्ताव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वें वित्त आयोग का क्षैतिज विचलन फॉर्मूला। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी के तहत मजदूरी का भुगतान काम पूरा होने के कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी योजना के तहत कार्य का चयन कौन करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायतें। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन। VBG रामजी अधिनियम के तहत जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, VBG रामजी बिल संसद में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में कृषि मंत्री हैं हमारे देश के ये। इन्होंने VBG रामजी बिल जो है संसद में पेश किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी प्रेजेंट में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। VBG रामजी योजना में पारदर्शिता के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AI धोखाधड़ी का पता लगाना और GPS ट्रैकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, VBG रामजी अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना है? तो देखिए इस योजना के तहत महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी के फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 40%। अगला क्वेश्चन, वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बढ़ाना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आजीविका सुरक्षा और उत्पादक संपत्तियों का निर्माण। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीबीजी रामजी के तहत जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है उन केंद्र शासित प्रदेशों में फंडिंग का अनुपात क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी 100% केंद्र द्वारा पोषित। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य का जो मुक्कावरीपल्ली जगह है यहाँ से। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी थे एग्ज़ाम के लिए वो मैंने करवा दिए और उसके ऊपर मैंने थ्योरी से भी आपको समझा दिया, ताकि अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करी गई थी आप सभी के लिए इस कंटेंट को बनाने में। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब और किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपको ये वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का होमवर्क है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है, ठीक है। आप सभी अपना कमेंट में आंसर ज़रूर देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, वीबीजी रामजी योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीबीजी रामजी अधिनियम कब से लागू हुआ है? नेक्स्ट, नए वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।